कल के व्याख्यान में हमने कुल 3 तालों का हाथ से ताली देकर प्रदर्शन, सामान्य लय जिसको ठा या उसके बाद दुगुन की करके सीखा था। आशा है आपने इसका अभ्यास किया होगा। आज हम शेष बची तालों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनकी हाथ से लयकारी किस तरह से करते हैं वो सीखेंगे। सर्वप्रथम 12 मात्रा की एक और ताल, एक ताल हम निकल चुके थे, एक ताल। आज उससे मिलती जुलती ताल चौताल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोनों ही में सेम 6 विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा, इस तरह से 6 दूनी 12 मात्रा। ताली खाली का भी स्थान वही सेम है, बोल भर अलग है। और दूसरी विशेषता यह है कि जो एक ताल है वो ख्याल के साथ बजाया जाता है और चौताल ध्रुपद के साथ। पहले इसके बोल सुन लें ठहा में, उसके बाद इसकी दुगुन। धा धा दिन ता, कीट धा दिन ता, तीट कत गदी गन धा। 2-2-2-2-2-2, इस तरह से 2 छक 12, 6 कालम, प्रत्येक में 2-2, ऐसे 12 मात्रा। दुगुन में आप 2 बार बोलेंगे, हाथ की क्रिया वही चलेगी। किस तरीके से, पुनः देखें। धा धा दिन ता, कीट धा दिन ता, तीट कत गति दुगुन। धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, किट कत गति गन। धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, तिट कत गति गन धा। उम्मीद है समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लें। पहले सामान्य लय, धा धा दिन ता, कीट धा दिन ता, कीट कत गति गन। धा धा दिन ता, कीट धा दिन ता, तिट कत गति गन। धा धा दिन ता, कीट धा दिन ता, तिट कत गति गन धा। इस तरह से ये चौताल हुई। अब हम इसके बाद अगली ताल लेते हैं, 3 ताल या त्रिताल। दोनों नाम प्रचलित हैं इसके, 3 ताल भी बोलते हैं इसको और त्रिताल भी बोलते हैं। आप लोग जो छोटे ख्याल सीखेंगे वो ज़्यादातर इसी ताल में सीखेंगे। आगे चल के और ताले में भी सीखेंगे, जैसे जब ताल में सीखेंगे, एक ताल में सीखेंगे, लेकिन अधिकतर जो एक ख्याल अभी आप सीखेंगे वो 3 ताल में सीखेंगे या त्रिताल में सीखेंगे। 16 मात्रा की ताल होती है, 4 इसमें कॉलम होते हैं, विभाग होते हैं, और प्रत्येक विभाग में 4-4-4-4 इस तरह से मात्रा है, तो 4 चौको 16, ऐसे 16 मात्रा होती है। वही प्रथम मात्रा में सम और खाली मैं बताऊंगा आपको कहाँ लेनी है। 9वीं मात्रा में खाली होती है, 0 का निशान वहाँ लगाते हैं। वो आपको लिख के भी समझाएंगे बाद में, थ्योरी में भी पाठ्यक्रम में है ये। परीक्षा में आपको लिख के भी बताना है, तो किस तरह से लिखना है वो भी हम देखेंगे। फिलहाल इसको किस तरीके से हाथ से ताली देकर बताने हैं वो आप देखिए। पहले बोल ठहा के, उसके बाद फिर दुगुन। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। ये हो इसकी ठहा। एक बार और देख लो और बोल को अच्छे से समझ लो। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। अब दुगुन लेंगे, वही स्पीड दुगनी करनी है, 2 बार ताल बोलनी है।
हाथ का जो प्रदर्शन है, क्रिया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, दुगन। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। समझ आया? वही चीज़ है, सबकी समान प्रक्रिया है। दुगुन में 2 बार लेनी है। हाथ की ताली में कोई एक्शन अपने को चेंज नहीं करना है। इससे मिलती जुलती ताल है दूसरी 16 मात्रा की, वो है तिलवाड़ा। सब कुछ वही है, विभाग वही है, 16 मात्रा है, 4 विभाग, प्रत्येक में 4-4 मात्रा, 16। एक बोलों में अंतर है इसके थोड़ा, और दूसरा जो मुख्य अंतर है, तिलवाड़ा है वो विलंबित ख्याल है बड़े ख्याल के साथ बजाते हैं, और 3 ताल है त्रिताल छोटे ख्याल के साथ, तराना के साथ। इस तरह से जो मध्य द्रुत गय की बंदिश है उसमें 3 ताल का प्रयोग होता है। प्रक्रिया पहले वही, ताल से बराबर की लय। बोल ध्यान से सुन लो, थोड़ा चेंज है। 3 ताल में अलग बोल हैं, इसके अलग बोल हैं। धा, तिर, किट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, तिर, किट, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा। ये इसके बोल हैं। दुगुन में फिर वही चीज़ 2 बार हमें बोलनी है। ताल की क्रियाओं में कोई एक्शन परिवर्तन नहीं करना है। देख लो, पहले मैं ठा बताऊंगा, फिर दुगुन। धा, तिर, किट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, तिर, किट, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धा, तिर, किट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, तिर, किट, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, तिर, किट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, तिर, किट, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा। एग्जैक्ट बिल्कुल अपने को दुगुनी लय करनी है। उदाहरण मैंने आपको बताया था कि कोई ताल अगर 1 मिनट में पूरी हो रही है तो जस्ट 30 सेकंड या आधे मिनट में वो पूरी हो जानी चाहिए। तब तो उसकी कहलाती है कि हमने परफेक्ट दुगुन उसका किया। तो इस तरीके से कुल 6 तालें आपके पाठ्यक्रम में थी, जो मैंने आपको 2 दिन के व्याख्यानों में भाग 1 और भाग 2 में बताया। इसका आप अच्छे से हाथ से ताली देकर प्रदर्शन कीजिए, इनके बोलों को याद कीजिए। परीक्षा में यह अवश्य आता है। प्रत्येक विद्यार्थी से पूछा ही जाता है कि आप अमुक ताल का या इस ताल का हाथ से ताली देकर प्रदर्शन करके बताइए।